भारतीय समाज में ही नहीं, पूरी दुनिया में मर्दों को लेकर कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। जैसे उनमें भावनाएं नहीं होती, वो प्यार में धोखा देते हैं, घर में बीवी के होते हुए भी बाहर अफेयर चलाते हैं, उनका झुकाव क्राइम की तरफ होता है। महिलाओं को दबाकर, उनके प्रति हिंसा कर और उनका शोषण कर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं। अच्छी कदकाठी होने के कारण वो महिलाओं से ज्यादा स्वस्थ होते हैं, वगैरह वगैरह। यही वजह है पुरुषों के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग कम ही मिलेंगे। कानून और सरकारें भी उनके साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। उनका गुनाह साबित होने से पहले ही उन्हें गुनाहगार मान लिया जाता है। हमारे देश में महिलाओं के लिए खास तौर पर आयोग और मंत्रालय हैं, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी मंत्रालय है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई मंत्रालय या आयोग नहीं है। यही नहीं, इंटरनेशनल मेंस डे को विमेंस डे की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता भी प्राप्त नहीं है। इसीलिए बहुत कम ही लोगों को पता है 19 नवंबर में क्या खास है। आंकड़ों के आईने में मर्दों की स्थिति को देखने की कोशिश करें तो मर्दों से जुड़ा सच आपको चौंकाएगा ही नहीं, झकझोर देगा। इस बार भी इंटरनेशनल मेंस डे हमेशा की तरह खामोशी से आकर चला गया, लेकिन इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या पुरुषों की कोई समस्या नहीं है और उनकी स्थिति में सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मर्दों का सच क्या है। मर्दों को ही नहीं, औरतों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि जान सकें कई बार धारणाओं का सच्चाई से कोई कनेक्शन नहीं होता है। पुरुष महिलाओं से ज्यादा लंबे और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। उन्हें देखकर लगता है वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं, लेकिन पुरुष महिलाओं से ज्यादा बीमार रहते हैं और जल्दी मर जाते हैं। आपको पता है, विश्व भर में मौत के 14 सबसे प्रमुख कारणों में से 13 के शिकार महिलाओं से ज्यादा पुरुष होते हैं। सिर्फ अल्जाइमर्स की शिकार महिलाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि अधिकतर पुरुष उस उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए आपने देखा होगा, समाज में विधुर पुरुषों की तुलना में विधवा महिलाएं ज्यादा नजर आती हैं। हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में यही स्थिति है। सिर्फ बीमारियों ही नहीं, अपनी जान लेने में भी पुरुष महिलाओं से आगे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के अनुसार पुरुषों में आत्महत्या के मामले महिलाओं से 2.5 गुना सामने आते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े भी कमोबेश यही हैं। 2014 में हमारे देश में आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से 2 गुनी थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 2.5 से 3 गुना हो गया है। पाश्चात्य देशों का हाल तो हमसे भी बुरा है। कनाडा और ब्रिटेन में यह आंकड़ा 3 गुना और अमेरिका में 4 गुना है। बेलारूस और पोलैंड जैसे देशों में तो स्थिति इतनी खराब है कि वहां पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं से 6-7 गुना है। चीन दुनिया का इकलौता देश है जहां आत्महत्या के मामलों में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। हमारे देश में गरीबी और बेबसी समाज के निचले तबके के मर्दों को किस तरह तोड़ रही है, ये एनसीआरबी के आंकड़ों से समझा जा सकता है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पुरुषों में पिछले 7 सालों में आत्महत्या के मामले 170% तक बढ़े हैं। वैसे आर्थिक समस्याएं मध्यम वर्गीय पुरुषों में भी बीमारियों और आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है। दरअसल अपने बच्चों और परिवार को अच्छी जिंदगी देने की चाह में पुरुष अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा देते हैं। मर्द बड़े बदनाम हैं कि वो मोहब्बत में धोखा देते हैं, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। मोहब्बत में नाकाम होने पर जान देने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से 3 गुनी है। यही हाल शादीशुदा मर्दों का भी है। वक्त के साथ शादीशुदा मर्दों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 7-8 साल पहले आत्महत्या करने वाले शादीशुदा मर्दों की संख्या महिलाओं से 2 गुनी थी। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3 गुना हो गया है। लड़कियों के लिए कहा जाता है, शादी के बाद उन्हें दूसरे परिवार में एडजस्ट करने में समस्याएं आती हैं, लेकिन कई मर्दों को तो अपने ही परिवार में एडजस्ट करने में इतनी दिक्कत आती है कि वो दिक्कतों के बजाय जिंदगी को ही खत्म कर लेते हैं। अगर तलाक का रास्ता चुनते हैं तो बच्चों की कस्टडी की जंग हार जाते हैं और अपने बच्चों की जुदाई में तड़पने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। कानून का हंटर भी पुरुषों पर बहुत गहरे निशान छोड़ रहा है। 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498 ए
यानी दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा कानून को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानून बताए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 498 ए के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था, दादा दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा भी दे चुका है और उसने सभी अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामले में सावधानी बरतने, बेगुनाहों की रक्षा करने और तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। पुरुषों के सिर पर मैरिटल रेप की तलवार भी लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है और कहा है, पत्नी की सहमति जरूरी है, लेकिन अगर इसे रेप के दायरे में लाया जाएगा तो शादी संस्थान की बुनियाद हिल जाएगी। वैसे भी लिव इन में रहने वाले कई पुरुष बलात्कार के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे हैं। लिव इन का मतलब ही ये होता है, दो लोग बिना किसी कमिटमेंट के एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर दोनों अच्छा फील नहीं करते तो मूव ऑन कर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं। फिर अकेले लड़के को ही क्यों दोषी करार दिया जाए? इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाएं शारीरिक शोषण और घरेलू हिंसा की बहुत अधिक शिकार होती हैं, लेकिन ये भी सच है पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। जून 2021 में पति पत्नी के एक मामले में सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पति के पास पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए घरेलू हिंसा जैसा कानून नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक 10% महिलाओं ने कभी न कभी अपने पति पर हाथ उठाया है, वो भी तब जब उनके पति ने उन पर कोई हिंसा नहीं की। पुरुषों के लिए काम करने वाले एकम न्याय फाउंडेशन द्वारा 2023 में भारत में पत्नियों या महिला पार्टनरों की ओर से अपने पति की हत्या के 306 मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इनमें से 213 मामलों में पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या की है। इनमें से कुछ मामले बहुत जघन्य हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, वास्तविक घटनाओं की संख्या इनसे कहीं अधिक है। आखिर में शादीशुदा मर्दों के अफेयर की भी बात कर ली जाए। मर्द अकेले तो अफेयर नहीं चलाते, उनके साथ कोई औरत भी होती है जो इस धोखे में बराबर की गुनहगार होती है। फिर से पुरुष आवारा और बदचलन क्यों? उतनी ही संख्या में महिलाएं क्यों नहीं? जब पाकिस्तान में महिलाओं ने औरत मार्च निकाला था और कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए थे, तब वहां के मशहूर लेखक खलीलुर रहमान कमर ने बहुत गहरी बात कही थी। जब भी किसी शादीशुदा मर्द ने अपनी बीवी से बेवफाई की है, किसी दूसरी औरत के भरोसे पर ही की है। मर्द की तो औकात ही नहीं है, सिर्फ मर्द को ही क्यों टारगेट करते हो, दूसरी औरत को क्यों नहीं? इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बताना कतई नहीं है कि सभी मर्द अच्छे होते हैं और वो कोई गलत काम नहीं करते। बस लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि उन्हें हमेशा बुरा ना समझा जाए। जब वो गलत ना हो तब उन्हें गलत साबित करने की कोशिश ना की जाए। पुरुषों को भी प्यार, सम्मान और सहानुभूति की उतनी ही जरूरत होती है जितनी महिलाओं को। आखिर वो भी इंसान ही होते हैं।